हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो हमें अगर पैसेंजर और गुड्स की मूवमेंट लार्ज लेवल पर और बहुत तेज़ी के साथ करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है लैंड के ज़रिए, और वो है ट्रेन यानी रेलवे द्वारा। क्योंकि देखा जाए तो इसमें ना तो ट्रैफिक की झंझट होती है और ना ही फ्यूल की झंझट होती है। बस रेलवे लाइन पर जाइए और फ्यूल तो आपका ऊपर बिजली से मिल ही रहा है और ऊपर से ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। तो बहुत ही कन्वीनियंटली तरीके से यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट और पैसेंजर्स का मूवमेंट हो जाता है और एक ही बार में हज़ारों टन सामान एक ही रैक में चला जाता है और एक ही बार में हज़ारों लोग एक ही ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और रेलवे की इतनी अहमियत को देखते हुए भारत ने बहुत ज़्यादा यानी कि हैवीली रेलवे में इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। और इसी के साथ साथ भारत अपने यहाँ तो रेलवे में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी रेलवे कनेक्टिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली ही भारत ने नेपाल के साथ अपना रेलवे कनेक्शन को शुरू किया था, लेकिन अब भारत ने पहली बार भूटान के साथ रेलवे लाइन बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। यानी कि अब पहली बार लाइफ में पहली बार भूटान में ट्रेन चलेगी और वो भी भारत बनाएगा। तो क्या है ये पूरा मामला और ये रेलवे ट्रैक कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा, और इससे पहले इंटरनेशनल रेलवे लिंक इंडिया के साथ कहाँ कहाँ पर है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, आफ्टर नेपाल इंडिया प्लान रेल लिंक टू भूटान, 5 जून का आर्टिकल है ये। तो देखिए, भारत का जो इंटरनल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बढ़िया है और कनेक्टिविटी भी बेटर है, जिससे हम इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है रेलवे के ज़रिए अपने पड़ोसी देशों के साथ ट्रांसपोर्टेशन की, तो कहीं ना कहीं हमारा देश इस चीज़ में लैग कर जाता है, यानी पीछे हो जाता है। लेकिन अब इंडियन रेलवे इंटरनेशनल जा रहा है, जिससे बांग्लादेश और नेपाल के बाद भारत अब भूटान के साथ भी रेलवे लिंक बनाएगा और ये रेलवे लाइन भूटान में बनने वाली पहली रेलवे लाइन होगी। इससे पहले भूटान में कभी कोई रेलवे लाइन नहीं बनी थी और अब वहां पर भारत की तरफ से भारत और भूटान के बीच एक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन बनाई जाएगी, जो इंडियन रेलवे के स्टैंडर्ड गेज ब्रॉड गेज में बनाई जाएगी, जो भारत में स्थित असम के कोकराझार से भूटान के गलेफू तक बनाई जाएगी। और यही भारत और भूटान के बीच मुख्य रेलवे कनेक्टिविटी होगी, जिसकी ज़रूरत काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। अब देख लेते हैं कि कहाँ पर यह रेलवे लाइन बनाई जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है भूटान का नक्शा और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेड डॉट दिए गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोकराझार एक जगह पर, वो भारत के असम राज्य में है। तो यहाँ से सीधा गलेफू तक जाएगी रेलवे लाइन। तो अभी ये प्रपोज है और ये इस पर बनने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 4 और है, जैसे कि पतनशाला से नंगलाम, और एक है रंगिया जंक्शन से संद्रूप जोंखार, और तीसरी है हसीमारा से फुटेन सोलिंग, और चौथी है बनारहाट से समसी। उनके बारे में तो अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन इस बारे में इतनी जानकारी आ चुकी है कि कोकराझार से गलेफू तक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। और ये जो रेलवे लाइन बनाई जाएगी, इसकी लंबाई भूटान के गलेफू से कोकराझार तक इंडिया के 57.5 किलोमीटर होगी, जो दोनों देशों को आपस में जोड़ेगी। और ये ब्रॉड गेज में होगी, जिसकी जो दूरी होती है 2 पटरियों के बीच की दूरी, वो 1676 mm होती है, जो स्टैंडर्ड गेज 1435 mm से थोड़ा ज़्यादा है। भूटान और भारत के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है और दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है। भूटान के लोग भारत काम करने आते हैं तो उन्हें अक्सर आने जाने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिलती और वो काफ़ी मुश्किलों से यात्रा कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा भूटान हिमालय पर्वतों के बीच बसा हुआ एक छोटा देश है, तो वहाँ पर रोड और रेलवे लाइन बिछाना एक मुश्किल काम है। तो इस वजह से वहाँ पर रेलवे लाइन कभी बन ही नहीं पाई, जिसकी वजह से भूटान और भारत के बीच एक रेलवे लाइन बनाने की डिमांड जोर पकड़ रही थी। और अब भूटान और भारत के बीच रेलवे लाइन बनाने का सपना साकार होने वाला है और जल्द ही दोनों देशों के लोग ट्रेन में बैठकर यात्रा कर पाएंगे। और जहाँ पर ये रेलवे लाइन बनेगी वहाँ पर इंडियन रेलवे का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन आता है। तो उन्होंने अब कोकराझार से गलेफू तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरिंग और ट्रैफिक सर्वे के लिए अनुमति दे दी है और अब जल्द ही वहाँ सर्वे भी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्वे कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट का बजट सैंक्शन किया जाएगा, जो होगा 1000 करोड़ रुपये। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपये में 57.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई जाएगी कोकराझार से गलेफू तक। इसके लिए भारत और भूटान के बीच एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 25 जनवरी 2005 को साइन किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे।
जिसमें रेलवे नेटवर्क बनाना भी शामिल है उस एमओयू में। लेकिन अब देख लेते हैं कि भारत के इंटरनेशनल रेलवे लिंक किस किस देशों के साथ है। ये तो हमने बात की अभी जो नया बनने वाला है, लेकिन उससे पहले भी तो देख लेते हैं ना। तो अभी जो फ़िलहाल जो सबसे लेटेस्ट है वो नेपाल के साथ है, जहाँ पर जयनगर से कुर्था सेक्शन जो बनाया था वो भारत और नेपाल के बीच बनाया गया था, जिसमें से 3 किलोमीटर लाइन तो भारत के बिहार राज्य में है, जबकि जो बाकी के जो 32 किलोमीटर रेलवे लाइन है वो नेपाल में स्थित है। और अभी 2 अप्रैल को ही ये चालू हुआ था। फर्स्ट ब्रॉडगेज पैसेंजर रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल थ्रोन ओपन, यानी कि ओपन हो चुकी है। अब वहाँ पर डीजल मल्टीपल यूनिट काम कर रहे हैं जो भारत के जयनगर से कुर्था के बीच चलते हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी अच्छे रेलवे नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, जिसमें 3 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है। सबसे पहली तो है मैत्री एक्सप्रेस जो भारत के कोलकाता से ढाका कैंटोनमेंट जो बांग्लादेश में है वहाँ उसके बीच में चलती है। 393 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करती है ये ट्रेन, और ये एक वीक में 5 दिन चलती है, यानी कि 2 दिन एक हफ्ते में छुट्टी रहती है इसकी। 2008 से ये चल रही है मैत्री एक्सप्रेस। फिर आता है बंधन एक्सप्रेस, ये नवंबर 2017 से शुरू हुई थी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी पैसेंजर रेलवे लाइन है जो भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना तक जाती है। और फिर उसके बाद आती है मिताली एक्सप्रेस जो 27 मार्च 2021 को, यानी कि 1 साल हुआ है लगभग, तब से शुरू हो चुकी है। ये मिताली एक्सप्रेस जो भारत के न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन से ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन तक चलती है, और ये हल्दीबाड़ी चिलाहाटी बॉर्डर के थ्रू जाती है ये। तो 3 एक्सप्रेस ट्रेनें ये चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच भी पहले 2 ट्रेनें चलती थी, लेकिन संबंध अच्छे ना होने के कारण उन दोनों को बंद कर दिया गया है। पहली तो है समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से लेकर अटारी बॉर्डर तक चलती है, और दूसरी है थार एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार मरुस्थल से होकर चलती है। तो ये है इंटरनेशनल एक्सप्रेस ट्रेनें जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ा रहे हैं। अब इसके अलावा अब पहले तो नेपाल और बांग्लादेश के साथ ही अभी इंटरनेशनल ट्रेनें चल रही है, लेकिन अब भूटान भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।